सरपंच के दावेदारों के लिए नीलामी का हुआ आयोजन। कांतीबाई मीना ने 23 लाख रुपए की लगाई बोली। ग्रामीणों ने कांतीबाई को निर्विरोध धौलपुर में कृषि चुनाव को लेकर भाजपा में बगावत शुरू। जारी होने पर दिखा विरोध। कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव कर जमाया। और जबलपुर में सेल्फी बनी मौत की वजह। सेल्फी लेते समय होने से नदी में गिरे 2 युवक, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने छपरा और कैमूर में पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। छपरा जंक्शन पर करीब 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आक्रोशित युवा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। आरा में पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अग्निपथ का विरोध किया युवाओं ने, जिसके चलते हिंसक प्रदर्शन वहां पर देखा गया। यातायात पूरी तरह से ठप नजर आया। आक्रोशित युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और करीब 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। छपरा जंक्शन पर ये तोड़फोड़ की गई है और कैमूर में जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें उपद्रवियों के द्वारा आग लगा दी गई। हिंसक प्रदर्शन युवाओं का देखने को मिला। आक्रोशित युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और इस तरह का प्रदर्शन किया और आग लगा दी। बीते कुछ दिनों से देश में पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई हैं। एक तरफ जहां पेट्रोलियम लीडर्स का दावा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध करा रही है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की गहमा-गहमी मची हुई है, तो वहीं गुना जिले की लालोनी ग्राम पंचायत में सरपंच चुनने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सरपंच पद के दावेदारों के लिए ग्रामीणों ने नीलामी रखी। इसमें 2 दावेदार सामने आए। कांतीबाई मीना ने 23 लाख रुपए की बोली लगाई और उनके विपक्षी ने 22 लाख की बोली लगाई। इसके बाद ग्रामीणों ने कांतीबाई को निर्विरोध सरपंच चुन लिया। चाचौड़ा से यह खबर थी, जहां पर नीलामी की गई सरपंच के दावेदारों के लिए और जिसमें 2 दावेदार सामने आए, एक कांतीबाई और एक दूसरा विपक्षी दल। जिसके बाद कांतीबाई मीना ने 23 लाख की बोली लगाई, जिसमें उन्होंने जीत हासिल करी। 23 लाख की बोली लगाने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें निर्विरोध सरपंच चुन लिया है और दूसरा विपक्षी दल जो कि उन्होंने 22 लाख की बोली लगाई थी। सरपंच इसकी अभी तक कोई जानकारी हमें मिली नहीं है। जानकारी मिलने पर देखेंगे उसमें क्या कर रहे हैं। खुदरिया गांव में और पानी की व्यवस्था नहीं है कोई। और स्कूल वगैरह? स्कूल की हालत देखो किस हो रही है स्कूल की। टंकी, पानी की टंकी और लाइट व्यवस्था है गाँव में? लाइट व्यवस्था अभी पानी सी है। अच्छा, आते नहीं है क्या? लाइट आती नहीं है क्या? आवे लाइट संगल की चल रही है। अच्छा, अब आप सरपंच बनी हैं तो क्या आप सुधरवाएंगे ये व्यवस्थाएं? सुधराएंगे, बनाया तो। अच्छा, और क्या काम कराएंगे। मंदिर की भी बड़ी समस्या आपके यहाँ, मंदिर को लेकर काफी वो चल रहा है। अब मंदिर बनेगा? मंदिर बनेगा। आपके बार जो है मंदिर का एक निर्माण कार्य होना था, उसमें मैंने जो 4 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि अपने बार पंचायत को निर्विरोध रखना है। तो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके और मैंने सबको समझाया कि भाई देखिए अपन पंचायत को निर्विरोध रख लेते हैं, तो इसमें जो भी पैसा आएगा उसकी बोली लगवा लेते हैं। जो भी पैसा आएगा वो मंदिर निर्माण में अपन इस पैसे को खर्च करेंगे। बाकी जो 15 लाख रुपए लगभग शासन की तरफ से भी अपने को जो पैसा मिलेगा वो भी इसी मंदिर निर्माण में खर्च कर देंगे अपन। इस बात सभी लोगों को समझ में आ गया, तो सभी लोगों को जो है
समझा करके सबको बैठा दिया और 10 तारीख को पैसा, पहले 8 तारीख को पैसा रखवा लिया। 23 लाख रुपए पे बोली छूट गई। 2 लोगों ने सिर्फ बोली लगाई, 23 लाख में बोली छूट गई। तो 8 तारीख को जो 23 लाख रुपए रखवा ली और 10 तारीख को सबके फार्म वापस करवा दिए। चाचौड़ा से ये खबर थी जहां पर सरपंच की दावेदारी के लिए नीलामी का आयोजन किया गया और इस नीलामी में 2 दावेदार सामने आए। कांतिबाई मीना ने 23 लाख की बोली लगाई, वहीं विपक्षी दल ने 22 लाख की बोली लगाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें निर्विरोध चुन लिया है सरपंच के पद पर। सरपंच पद के लिए ये बोली लगाई गई, जिसमें 2 दावेदार सामने आए, जिसमें कांतिबाई मीना ने 23 लाख की बोली लगाई और निर्विरोध सरपंच चुनी गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चाचौड़ा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, सरपंच पद के लिए या फिर ये बोला जाए कि सरपंच के उम्मीदवारों के लिए नीलामी का आयोजन किया गया, कितना है ये? अंकित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। तब तक चलिए आपको खबर बता देते हैं कि खबर चाचौड़ा से थी, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर पंचायत दावेदारों के लिए वहां पर एक आयोजन किया गया नीलामी का, जिसमें 2 दावेदार सामने आए, जिसमें कांतिलाल मीना ने 23 लाख की बोली लगाई और निर्विरोध वो चुनी गई। और एक बार फिर हमारे साथ अंकित शर्मा चाचौड़ा से जुड़ चुके हैं। अंकित, सरपंच पद के लिए नीलामी का आयोजन किया गया, अंकित क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? अंकित, पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरपंच पदों की दावेदारी के लिए नीलामी का आयोजन किया गया। जी अंकित। जी प्रियंका जी। जी, पंचायत चुनावों के लिए सरपंच के दावेदारों के लिए नीलामी का आयोजन किया गया। जी, गुना जिला के लालोरी पंचायत का मामला सामने आया है, जिसमें कांतिबाई सरपंच बनी है और पूर्व सरपंच ने काम नहीं किए थे, जिसको लेकर कांतिबाई निर्विरोध सरपंच चुनी गई है, जिसमें 23 लाख रुपए में सरपंचाई बिकी है। जिस तरीके से ये नीलामी का आयोजन रखा गया, कितना उचित? ये मंदिर को बनाने के लिए, कृष्ण भगवान के मंदिर को बनाने के लिए नीलामी का आयोजन रखा गया। जिसने ज्यादा बोली ली उसको सरपंच बना दिया गया। इस पैसे का मंदिर निर्माण होगा, गांव वालों का कहना ऐसा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चाचौड़ा से खबर थी, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में, जिसके चलते चाचौड़ा में जो सरपंच के दावेदार हैं उनके लिए एक नीलामी का आयोजन रखा गया था, जिसमें कांतिबाई मीना ने 23 लाख की बोली लगाई और निर्विरोध ग्रामीणों ने उन्हें सरपंच चुना। नगरीय निकाय चुनाव का दंगल जारी है। इसी बीच भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से ही विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं बुधवार को कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव कर अपनी परेशानी सामने रखी और सीएम कार्यालय में विरोध पत्र भेजने की बात भी कही। बता दें, जो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं उनमें कई पुराने नेता, वर्तमान बूथ अध्यक्ष और कई मंडल पदाधिकारी शामिल हैं। हम
लोग इसलिए आए हैं कि हमारे वार्ड में अभी तक जो भी पार्षद बने या जो हमारे वार्ड में आप जाके चेक करिए, कोई भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का कोई प्रत्याशी बने, और अगर कोई और वार्ड का आएगा तो हम विरोध करेंगे। आप कभी भी चेक करिए, सुभाष वार्ड संजय नगर में कोई भी कार्य समय पे नहीं होता है। आप जाके चेक करिए, वहाँ पे नालियाँ देखिए, सफाई का देखिए, पानी की समस्या, अन्य बहुत सारी समस्या हैं। नाराजगी नहीं है। कल आपने देखा होगा कि कल महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जामदार जी के साथ में बाकी के सारे लोग भी थे और एक साथ सब पार्टी कार्यालय गए, उसके बाद नर्मदा जी के दर्शन के लिए गए। तो सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास अधिकार है, मैं बार बार कहता हूँ, कि वो टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट का फैसला होने के बाद सब पार्टी के साथ में खड़े होते हैं। समर्थक नहीं है, एक्चुअली समर्थक नहीं कह के ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये किसी के समर्थक नहीं हैं। ये कार्यकर्ता हैं जो अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आपने देखा है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी है और अपनी बात रख के जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्रों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। बता दें कि 8 छात्रों का ग्रुप न्यू भेड़ाघाट घूमने के लिए गया हुआ था, जहां पर एक युवती और 2 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपना उन्होंने संतुलन खो दिया और नदी के तेज बहाव में गिर गए। तो वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को बरामद कर लिया है, लेकिन 2 लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्र एडमिशन कराने के लिए आए हुए थे। करीब 1 बजे की घटना है। ये बिजरावगढ़ से करीब 7-8 बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो वहाँ पे एक बच्ची खुशबू करीब 17 वर्ष की है, वो पहले फिसल गई और उनको बचाने के लिए 2 लोग और थे, जो कि अभी 2 की डेड बॉडी नहीं मिली है। एक कुमारी खुशबू जो 17 वर्ष की हैं, बिजरावगढ़ की रहने वाली, इनकी डेड बॉडी मिल गई है और हमारी तिलवारा की पुलिस लगातार और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू के लिए लगी है और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र उनकी पतासाजी हो सके। सेल्फी लेते हुए हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर ये बिजरावगढ़ से यहाँ घूमने के लिए आए थे। अभी तक ये क्लियर हुआ है और 3 लोग इस पर जो है अभी नहीं मिल रहे हैं, जिसमें से एक की डेड बॉडी अभी प्राप्त हुई है। 8 छात्रों का ग्रुप जबलपुर के भेड़ाघाट घूमने गया था, जहां पर सेल्फी लेते समय एक युवती और एक युवक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो नदी में जा गिरे और उसके बाद वहां पर उस बड़ी मशक्कत के बाद एक युवती को तो उसकी लाश निकाल ली गई, लेकिन 2 की तलाश अभी भी जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद शरीफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, सेल्फी के चलते 2 लोग कह रहे हैं कि एक की अभी मौत हो गई है, 2 की तलाश जारी है, उनका संतुलन बिगड़ गया और वो जाकर नीचे नदी में गिर गए। क्या अपडेट इसका? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा हादसा है ये जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट पिकनिक स्पॉट का जो पूरा हादसा है, जहां पर बता दूं आपको, ये कटनी के विजय राघवगढ़ से टीचर के साथ 8 स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक निजी संस्था में एडमिशन के लिए आए थे। वहीं एडमिशन के बाद ये लोग जो थे सारे स्टूडेंट और टीचर जो है न्यू भेड़ाघाट पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जहाँ पर कटनी के विजयनगर से शहर पहुंचे शिक्षक और 8 छात्रों का जो दल बुधवार की दोपहर न्यू भेड़ाघाट में पिकनिक मनाने पहुंचा था। दोपहर करीब 1 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। जो सभी छात्र रेलिंग पार करके नदी के किनारे सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान एक छात्रा और छात्र चट्टान पर जाकर सेल्फी ले रहे थे, लेकिन अचानक मोबाइल का एंगल बनाते समय छात्रा का पैर फिसला और दोनों एक साथ उपनाती नदी लहरों में गिरकर बहने लगे। वहीं 6 छात्रों को बहता देख उनका एक टीचर जो था साथ में, वो बचाने के लिए जैसे ही नदी में उतरा, वो भी उस बहते हुए पानी में बह गया। घटना से मौके में हड़कंप वहीं पर मच गया, जहाँ पर रेस्क्यू की टीम तुरंत वहाँ पर पुलिस वहाँ पहुंची। छात्र का जो शव था वहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी पर वहाँ पर मिल गया था। वहीं पर जो अन्य एक छात्र जिसका नाम राम शाहू और जो शिक्षक थे राकेश, उनका जो शव अभी तक वहाँ पर नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं जो पुलिस भी वहाँ पर लगातार तलाश जारी है, कल से तलाश जारी है। वहीं जो है परिवार वालों को भी वहाँ पर उनके सूचना दी गई है, जहाँ पर लगातार जो है पुलिस इसका रेस्क्यू काम कर रही है। जी, तो क्या वहाँ पर समय पर रेस्क्यू टीम वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते इन लोगों के मतलब बहाव में बह गए कहना चाहिए ये लोग, तो क्या वहाँ पर मौजूद नहीं थे जिसके चलते इन्हें बचाया जा सकता था? जी मोहम्मद। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो न्यू भेड़ाघाट में है, जहाँ पर हर साल इस तरीके के जो हादसे लगातार जो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व नदी के किनारे जालियों में रेलिंग भी लगाई गई थी, पुलिस ने चेतावनी के बोर्ड भी लगाए थे, लेकिन कहीं न कहीं देखरेख के अभाव में जगह जगह रेलिंग काट दी गई है, जिसके कारण खुलेआम वहाँ पर्यटक उपनाती नदी के बीच पहुंचकर
पहुंच जाते हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे हमेशा होते रहते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है इस तरह की घटनाओं को अगर रोकने के लिए न्यू भेड़ाघाट में एक पुलिस का फिक्स पॉइंट होना जरूरी है, जिस तरीके से ये हादसे रोके जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें वहाँ के नागरिकों की, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी नागरिकों की होती है, जो वहाँ पर इस तरीके के बोर्ड, सूचना के बोर्ड भी होने के बाद भी जो है अपने जान जोखिम में डालते हैं। जी लेकिन जिस तरीके से पता चल रहा है किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, रेलिंग काट दी गई है और चेतावनी के बावजूद भी लोग वहां जाकर सेल्फी ले रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए भी क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? जैसा कि अभी आपने बताया कि इस चीज से अवगत है प्रशासन। जी मोहम्मद, चलिए लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। जबलपुर से ये खबर थी जहां पर 8 छात्रों का एक ग्रुप भेड़ाघाट गया हुआ था घूमने के लिए, जहां पर वहां एक युवक और युवती सेल्फी लेने पहुंचे थे, जहां पर उनका संतुलन बिगड़ गया और संतुलन बिगड़ने के चलते वो नदी में जा गिरे, जिसमें से एक युवती की लाश मिल चुकी है, उसका रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि पुष्पराजगढ़ से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही राजस्व के संयुक्त अमले द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता को समझाइश दी गई। राजेंद्र ग्राम थाने से नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च का समापन करौंदी त्राहा पर किया गया। जैसा आप जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित किए गए हैं, जो प्रथम चरण में पुष्पराजगढ़ जनपद में 25 जून को तय किए गए। इस संबंध में भी आचार संहिता लागू है। आचार संहिता का हम सभी को मिलकर पालन करना है, उसका उल्लंघन किसी ने नहीं करना है। कहीं सूचना मिले, कहीं अवैध गतिविधि की तो सूचनाएं आप पुलिस और प्रशासन को तत्काल दें। लोगों को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक लोग साथ में वोट डाल कर गए हैं और मतदान के दिवस और उसके 48 घंटे के अंतराल के पहले जो है कोई अप्रिय गतिविधि नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, यही जागरूकता लोगों में देने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च होगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि नसरुल्लागंज से है, जहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून समय पर आ गया है। 15 मई को हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली है। मानसून का समय पर आना किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, जिसका फायदा सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, ज्वार और बाजरे की फसलों को मिलेगा। जबलपुर में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर क्राइम को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के एडीजी और साइबर एक्सपर्ट वरुण कपिल शामिल हुए और छात्रों को साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। मुख्य बिंदु ये है कि देखिए सब युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आजकल साइबर क्राइम का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और एनसीआरबी डेटा जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो भी बोलता है कि 84% की दर से प्रतिवर्ष साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। और उसका तरीका एक ही है, साइबर क्राइम से बचाव का, सुरक्षा का, और वो तरीका है लोगों की अपनी जागरूकता। तो जितने जागरूक होंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, ऐसा एक स्पष्ट चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मेरे को मालूम है कि जागरूकता का तरीका ये है संवाद। तो संवाद के लिए हम लोग आए हैं और लोगों को समझाने के लिए, ताकि वो बारे में सोचें और सुरक्षा के उपाय करें। बिकॉज जागरूकता, जैसे मैंने बोला, वही सबसे अच्छा बचाव है साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम से। सुजालपुर में पुलिस ने संदेह के आधार पर बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों बेल्डिंग व्यापारी ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें उसने कर्ज के 1000 रुपए चुकाने के बाद भी सूदखोर से प्रताड़ित होने की बात लिखी थी। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
कि राजेश विश्वकर्मा द्वारा खड़ी के पास रेलवे पटरी पे सुसाइड कर लिया था। पुलिस को जांच के दौरान उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी पूनम चंद चतुर्भुज मीणा के विरुद्ध धारा 306 भादवी के तहत कार्रवाई की गई है। क्या लिखा था सुसाइड नोट में? पूरा क्या? सुसाइड नोट में मृतक ने बताया है कि उसको ये रुपए लेन देन की बात को लेकर परेशान कर रहा था। उधारी के पैसे से ज्यादा अधिक रुपए वसूल किया है और परेशान कर रहा है। नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल जिला न्यायालय ने सुमित्रा देवी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सुमित्रा देवी ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सेशन कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जन्म तारीख में हेरफेर को लेकर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जल्द ही विधायक पर अपराध पंजीबद्ध कर सकती है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल की सौगात दी थी। अब सीएम राइज स्कूल शुरू हो गए हैं, तो वहीं गाडरवारा में तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर साई खेड़ा में स्कूल में सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। शिक्षक के प्रयासों से, उनकी मेहनत लगन से हाई सेकेंडरी स्कूल को सुंदर बनाया गया है। आज भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब निर्देशकों में से एक कहे जाने वाले डायरेक्टर इम्तियाज अली का भी जन्मदिन है। इम्तियाज ने अपने करियर की शुरुआत कुरुक्षेत्र और इम्तिहान फॉर दूरदर्शन जैसे सीरियल्स को डायरेक्ट करने से की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले इम्तियाज ने भारतीय सिनेमा को कई सफल फिल्में दी हैं, जिनमें जब भी मेट, लव आजकल, रॉकस्टार जैसी कई सफल फिल्में शामिल हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।